नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। 2 दिन की तेज़ी के बाद हमें आज वापस गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी निफ्टी 15,000 के ऊपर है। ये एक पॉजिटिव बात है, लेकिन सेंसेक्स 50,000 के नीचे चला गया है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो वीकनेस आपको यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई पड़ती है। मिड कैप सेगमेंट में भी आज हमें सेलिंग होती हुई नजर आई। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एडवांस के फेवर में मार्केट जाता हुआ नजर आया है। तो स्पेसिफिकली जो हैवी वेट से वहीं पर ज़्यादा गिरावट आपको दिखाई पड़ती है। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में 2% से ज्यादा की गिरावट है। नेचुरल गैस 1% नीचे है। सिल्वर में 1.6% की गिरावट और गोल्ड में स्लाइटली ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। यूएसडी आईएनआर के बारे में बात करें तो यूएसडी में स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। रुपये थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आता है। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे क्लियरली गिरावट का माहौल बना हुआ है। एसजीएक्स निफ्टी 15,000 के नीचे है। दूसरे ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको यहां पर क्लियरली गिरावट दिखाई पड़ती है। 1% से ज्यादा ही गिरावट है और 2% की गिरावट भी दिखाई पड़ती है। डाउ जोन्स भी ओपन हो चुका है, यहां पर भी आपको 1% की गिरावट दिखाई पड़ रही है। तो ग्लोबल क्यूज फिलहाल तो अच्छे दिखाई नहीं पड़ते हैं। कल कैसी सिचुएशन होती है, सुबह कैसी सिचुएशन होती है, उसके बाद हमें कल की मूवमेंट पता चल सकती है। एफआईआई डीआईआई डेटा के बारे में बात करें तो यहां पर भी आपको सेलिंग दिखाई पड़ती है। निफ्टी के डेली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि आज हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, फिर तेजी आई, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद 2 बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डबल टॉप बनने के बाद हमें यहां पर गिरावट दिखाई पड़ती है। अब देख पाएंगे पिछले 2 दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिली और यहां पर आपको एक गैप रहता हुआ नजर आया था, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ये जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 1550 के आसपास का लेवल, ये लेवल भी हमें फिलहाल टूटता हुआ नजर आता है। तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव बात हमें बनकर नहीं आती। डेली चार्ट पर अगर आप बात करें तो आप देख पाएंगे कल की कैंडल में ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन आज की कैंडल हमें क्लियरली वीक दिखाई दे रही है। ओपन हुआ, उसके बाद तेजी आई, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली और नीचे के लेवल पर मार्केट हमें क्लोज होती हुई नजर आती है। अगर सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर आता है 14,900 से करके 15,000 का जो ये पूरा जोन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आएगा। और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 15,340 से करके 15,440 तक का जो जोन है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई देगा। तो मेरा मानना है कि जो कंसोलिडेशन की रेंज थी वो हमें शिफ्ट होती हुई भी नजर आई है। पहले यहां पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, अब मार्केट शायद यहां पर हमें कंसोलिडेट करती हुई नजर आएगी। ओवरऑल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स यहां पर आपको स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है। आरएसआई का नंबर 57.69 है और फिलहाल निफ्टी अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। न्यूज़ के बारे में बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट दिखाई पड़ रही है। चाइना ने अपने बैंक्स और पेमेंट कंपनीज को बोल दिया है कि भाई साहब यहाँ पर कोई भी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी है। बिटकॉइन में भारी गिरावट है, वो कुत्ते वाला कॉइन भी बहुत ही तेजी से नीचे आता हुआ नजर आता है। तो ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है जो कि किसी भी कंट्री के द्वारा बैक नहीं किया गया हो। एक ट्वीट के द्वारा ही सारे के सारे एकदम चेंज हो जाता है। यहाँ पर टेस्ला बहुत ही अच्छी कंपनी है, इलॉन मस्क ने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन इलॉन मस्क जो कहते हैं उसके प्रकार से अगर ये स्टॉक चलता है, जो क्रिप्टो करेंसी है वो चलता है, तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है। उनके ट्वीट के ऊपर अगर मूवमेंट आती है तो ये कोई वर्थी इन्वेस्टमेंट मुझे पर्सनली दिखाई नहीं पड़ता है। अडानी ग्रीन से रिलेटेड एक न्यूज है कि एसबी एनर्जी इंडिया वो खरीदने वाले हैं $625 मिलियन के लिए, तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। हैप्पीएस्ट माइंड्स ने कोका कोला बॉटलिंग कंपनी यूनाइटेड के साथ पार्टनरशिप की है इन द रोबोटिक ऑटोमेशन जर्नी, तो बहुत ही अच्छी बात है हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर होल्डर के लिए। आईओसी के रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट जंप हो गया है 79%, बहुत ही अच्छी बात है। रॉयल एनफील्ड ने रिकॉल किए अपने मोटरसाइकिल्स 2,36,000 से भी ज्यादा, तो ऑफकोर्स ये अच्छी बात बनकर नहीं आती है, नेगेटिव सेंटीमेंट वाली बात है। पीआई इंडस्ट्री के रिजल्ट्स आए हैं, 62% प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया, 180 करोड़ प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन आज स्टॉक में हमें गिरावट थी, इसीलिए कभी भी जो रिजल्ट्स है उसके एक्सपेक्टेशन में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन चल रही है, एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं फिर भी कई बार गिरावट होती है। तो मार्केट में जब भी किसी भी स्टॉक में रिजल्ट आते हैं तो वहां पर ट्रेड करने से हमें बचना चाहिए। आरती इंडस्ट्री के Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, 23% YY इंक्रीज हुआ है, 1:1 का बोनस इशू भी डिक्लेयर किया है, तो बहुत ही पॉजिटिव बात है। आरती इंडस्ट्री के शेयर होल्डर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।